समानता यानी इक्वालिटी एक ऐसा शब्द है जो हम सब सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं और मानते हैं कि ये एक अच्छी और बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसका असली मतलब क्या है, तो जवाब उतना सीधा नहीं है। यही वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझाया है और आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, जब हम कहते हैं कि सब लोग समान होने चाहिए, तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब है कि सबके पास बराबर दौलत हो, या ये कि सबको आगे बढ़ने के एक जैसे मौके मिले? जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसके कई अलग-अलग और कभी-कभी एक दूसरे से बिल्कुल उलट चेहरे हैं। आज की हमारी इस पड़ताल में हम समानता के 3 मुख्य चेहरों को समझेंगे। पहला, औपचारिक समानता। दूसरा, परिणामों की समानता। और तीसरा, अवसर की समानता। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि समानता का स्वतंत्रता से क्या रिश्ता है। और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि एक अच्छे समाज के लिए कौन सी समानता सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है औपचारिक समानता। इसे आप समानता की सोच का एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। तो औपचारिक समानता का मतलब बहुत सीधा है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आपका धर्म, जाति, रंग या जेंडर कुछ भी हो, कानून सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेगा। मतलब कोई भेदभाव नहीं। देखिए, मोटे तौर पर समानता के विचार को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। हम अभी पहली और सबसे बुनियादी वाली को समझ रहे हैं, यानी औपचारिक समानता। वैसे ये विचार आया कहाँ से? इसकी जड़ें 17वीं और 18वीं सदी की क्रांतियों में हैं, जब अमेरिकन और फ्रेंच डिक्लेरेशंस में ये कहा गया कि सभी इंसान समान पैदा हुए हैं। इसका मुख्य मकसद था समाज में जो खास अधिकार कुछ लोगों को जन्म से मिले हुए थे, उन्हें खत्म करना। फिलोसोफर जेरेमी बेंथम ने इस पूरे आइडिया को एक लाइन में समेट दिया था। हर इंसान की गिनती एक हो, किसी की भी एक से ज्यादा नहीं। यही औपचारिक समानता का मूल मंत्र है। पर यहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सोचिए, अगर 2 लोगों की शुरुआत ही अलग-अलग जगहों से हुई हो, तो क्या दोनों के लिए एक ही नियम रखना सच में इंसाफ है? और यहीं से समानता की दूसरी और तीसरी अवधारणाएं सामने आती हैं। चलिए अब समानता के एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा रैडिकल यानी क्रांतिकारी नजरिए को देखते हैं। ये है परिणामों की समानता। यह सोच सिर्फ बराबर अधिकारों पर नहीं रुकती। इसका मानना है कि असली समानता तो तब होगी जब लोगों के जीवन के नतीजे यानी उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत भी लगभग एक जैसी हो। इस विचार को आगे बढ़ाने वाले थे समाजवादी और साम्यवादी विचारक। उनका ये मानना था कि समाज में असमानता की जड़ ही निजी संपत्ति है, और जब तक ये रहेगी तब तक सच्ची समानता आ ही नहीं सकती। उनका आखिरी लक्ष्य था एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना। कार्ल मार्क्स ने इसका सबसे मशहूर फॉर्मूला दिया था, एक ऐसा समाज जहां हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करे और उसे उसकी ज़रूरतों के हिसाब से सब कुछ मिले। ये परिणामों की समानता का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। अच्छा, अब हम तीसरे और शायद आज के दौर के सबसे जाने माने विचार की तरफ बढ़ते हैं, जो इन दोनों के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश करता है, अवसर की समानता। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई रेस एक ही टाइम पे खत्म करे, नहीं। इसका मतलब ये है कि हर किसी को रेस एक ही स्टार्टिंग लाइन से शुरू करने का मौका मिले। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि किसी की शुरुआती हालत का उसकी कामयाबी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसका लक्ष्य है कि हर किसी के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें पक्की की जाएं। ये आइडिया मानता है कि लोगों की काबिलियत और मेहनत में फर्क हो सकता है और इसलिए नतीजों में भी फर्क होगा, लेकिन ये फर्क सामाजिक रुकावटों की वजह से नहीं, बल्कि टैलेंट और मेहनत की वजह से होना चाहिए। इसी को मेरिटोक्रेसी कहते हैं। मशहूर विचारक जॉन रॉल्स का तो यहाँ तक मानना था कि अवसर की समानता के बिना एक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करना भी नामुमकिन है। ये मॉडर्न पॉलिटिकल सोच का एक बहुत बड़ा पिलर है। तो हमने समानता के अलग-अलग चेहरे तो देख लिए, लेकिन यहीं से राजनीति का सबसे बड़ा और पुराना सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी बहस जो आज भी दुनिया पर छाई हुई है। ये पॉलिटिकल साइंस का एक क्लासिक सवाल है। क्या आज़ादी और बराबरी एक दूसरे के दुश्मन हैं? क्या एक को बढ़ाने से दूसरा अपने आप कम हो जाता है? अब इस सवाल पर ना 2 बिल्कुल उल्टे खेमे हैं। एक खेमा, जिसमें जेएस मिल जैसे लोग हैं, वो मानता है कि समानता और स्वतंत्रता दुश्मन हैं।
उनका तर्क है कि जब भी सरकार बराबरी लाने के लिए दखल देती है तो वो लोगों की आज़ादी छीन लेती है। लेकिन दूसरा खेमा कहता है कि ये सोच अधूरी है। टी.एच. ग्रीन और मार्क्स जैसे विचारकों के लिए गरीबी और मौकों की कमी ही तो सबसे बड़ी गुलामी है। उनके हिसाब से सच्ची आज़ादी बिना बराबरी के मिल ही नहीं सकती। तो हमने समानता की इस जटिल दुनिया की एक यात्रा की। अब समय है कि हम इसे समेटें। तो हमने क्या सीखा? शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि समानता का कोई एक सीधा साधा मतलब है ही नहीं। ये एक बहुरूपिया विचार है जो हर बार एक नया रूप ले लेता है। हमने 3 मेन आइडियाज को समझा। सबके लिए एक ही कानून यानी औपचारिक समानता, सबके लिए एक जैसे आर्थिक नतीजे यानी परिणामों की समानता, और सबके लिए कामयाबी की एक बराबर स्टार्टिंग लाइन यानी अवसर की समानता। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक न्यायपूर्ण समाज को समानता के किस रूप को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यही वो सवाल है जो आज भी दुनिया भर की राजनीति और दर्शन को दिशा दे रहा है।